बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 8.3। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। इस प्रॉब्लम के 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के लिए सेम स्टेटमेंट है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं 4th पार्ट। स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एज बायनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड द सम इन ईच केस। स्टूडेंट्स, हमें हर पार्ट के अंदर एक सीरीज गिवन होगी जिसके बारे में हमें कहा जा रहा है कि हमने उसे बायनोमियल एक्सपेंशन के तौर पर आइडेंटिफाई करना है और उस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, ये सीरीज जरा देखें, ये किस टाइप की सीरीज है? ये फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज है? शाबाश, जरा देखें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? द आंसर इज इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। स्टूडेंट्स, हमें कहा जा रहा है कि इस सीरीज को आइडेंटिफाई करो बायनोमियल एक्सपेंशन के तौर पर। अब हमने इस चैप्टर में दो तरह की बायनोमियल एक्सपेंशंस पढ़ी हैं। एक वो कि जिसमें जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंटीजर हो और राइट साइड पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट हो, और दूसरी वो कि जिसमें इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर ना हो, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकती है, जो इंडेक्स है वो फ्रैक्शन हो सकती है, और राइट साइड पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इनफाइनाइट हो। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं इस सीरीज के अंदर। सो हम इसे बायनोमियल एक्सपेंशन के तौर पर आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसमें इंडेक्स नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होगा। और बायनोमियल सीरीज जरा रिकॉल कर लें क्या है। शाबाश, अगर आपने रिकॉल कर ली तो चले मैं भी आपको आगे बढ़ाता हूं। लेट दिस सीरीज बी आइडेंटिकल with binomial expansion। अब हमें वो बायनोमियल एक्सपेंशन दिमाग में लानी है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n into n minus 1 n minus 2 over 3 factorial x cube plus so on so forth। स्टूडेंट्स, हम इस सीरीज को इसके साथ कंपेयर करेंगे। 1 के अगेंस्ट, nx के अगेंस्ट, माइनस पॉजिटिव nx के अगेंस्ट माइनस 1/2 1/3, और इस टर्म के अगेंस्ट ये टर्म, इस टर्म के अगेंस्ट ये टर्म, एंड सो ऑन सो फोर्थ। करेंगे क्या? आप जानते हैं कि ये जो है ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स होल पावर n की। हम जब nx को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इन दो टर्म्स के कंपैरिजन से हम n और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। n और x की वैल्यूज हम पुट करेंगे इसकी लेफ्ट साइड पर। अब इसकी लेफ्ट साइड में आपको रफ में लिखकर दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन राइट नाउ। 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये है इस सीरीज की, इस एक्सपेंशन की लेफ्ट साइड। जब हम x और n की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे तो वो वैल्यूज यहां पुट करने से हमें इस सीरीज का सम मिल चुका होगा। राइट साइड से इस सीरीज का सम, चूंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, हम मालूम नहीं कर सकते, हम लेफ्ट साइड पर x और n की वैल्यूज पुट करके इस सीरीज का सम मालूम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं इसके कंपैरिजन की तरफ। Comparing it with given series। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा nx इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1/3, और दूसरी चीज n इंटू n माइनस 1 divided by 2 factorial into x square will be equal to
1 into 3, 2 into 4, 1 by 3 होल स्क्वायर। हमें स्टूडेंट्स n और x की वैल्यूज चाहिए, क्या करें? शाबाश, आपका जो मैथमेटिक्स का स्किल है उसको यूज करते हुए जरा आप सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। हमें n और x की वैल्यूज चाहिए, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। जी, आपके जहन में आइडिया आएगा कि हम इस इक्वेशन में से n या x की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स, n की वैल्यू बेहतर रहेगी या x की वैल्यू? जरा देखें। अगर आप यहां से n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो आपको दो जगहों पर पुट करनी होगी, और अगर आप x की वैल्यू यहां से मालूम करेंगे तो आपको एक जगह पर पुट करनी होगी। हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू, ये n आके डिवाइड करेगा, -3 2 6, और n इसके साथ यहां पर अटैच हो गया। इसको नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट करते हैं 2 में। इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुट x इज इक्वल टू -1/6n इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास n इंटू n -1/2 फैक्टोरियल। x की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज -1/6n, और इसके ऊपर है स्क्वायर, इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, 1 by 3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन है। हम n की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन में से। सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। n इंटू n -1, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2, यहां पर माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1/6 का स्क्वायर 36, n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 1s are 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 4s are 36, 36 2s are 72। अब स्टूडेंट्स, फर्दर सिंप्लीफिकेशन जरा देखें। यहां पर ये n इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। हमारे पास लेफ्ट साइड पर रह गया n -1/n, n -1/n, 36 2s are 72। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, 3/72 इंटू 36, सॉरी 72। ये 72 के साथ कैंसिल। अब ये n 3 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ही आसान मैनिपुलेशन है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। n -1 इज इक्वल टू 3n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो n को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। 3n माइनस n इज इक्वल टू -1, 3n माइनस n इज इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू यहां से आ गई -1/2। इस वैल्यू को इस तरह से हाईलाइट कर लें, इस वैल्यू ने हमें काम आना है। स्टूडेंट्स, ये n की वैल्यू -1/2 आप पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारे पास x इज इक्वल टू -1/6। n की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। स्टूडेंट्स, ये कैंसिलेशन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस और 1/3। स्टूडेंट्स, हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें गिवन सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है, ये बुनियादी तौर पर हम यहां पर x की वैल्यू पुट कर दें, यहां पर n की वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू हमारे पास है 1/3, यानी 1 + 1/3, और n की वैल्यू हमारे पास है -1/2। इसकी एक्सपेंशन है ये जो गिवन सीरीज थी।
इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसे सॉल्व कर लें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, तो हमें इस इनफाइनाइट सीरीज का सम मिल जाएगा लेफ्ट साइड से। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हेंस द गिवन सीरीज इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की वैल्यू 1/3 और n की वैल्यू -1/2। इसे स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 1/3, 3 1s are 3, 3 plus 1 4, 4/3 होल पावर -1/2। स्टूडेंट्स, अगर हमें इस होल पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? शाबाश जी, हम बेस का अगर रेसिप्रोकल कर दें तो पावर जो है वो अपना साइन चेंज कर लेती है। अगर हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये बन जाएगा 3/4। अब पावर हमारे पास बन गई 1/2। स्टूडेंट्स, 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 3 का आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना, क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने उसकी तरफ नहीं जाना, हम इसे एज इट इज लिख देंगे। न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से आंसर आ गया। इसकी एक्सपेंशन बुनियादी तौर पर थी वो सीरीज, इस शक्ल में अगर हम देखें तो इसकी एक्सपेंशन थी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स उस इनफाइनाइट सीरीज का सम। हम यहां लिखेंगे हेंस द सम ऑफ द सीरीज इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है फर्स्ट 3 पार्ट्स, आप बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्हें खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। Students, this is problem number 10. Statement is use binomial theorem to show that हमें इस सीरीज का सम शो करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉब्लम दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 9, उसमें हमने सीरीज को बाइनोमियल सीरीज के तौर पर आइडेंटिफाई किया, देन उसका सम मालूम किया। यहां पर भी वही काम है। यहां पर अच्छी बात यह है कि इस सीरीज का सम हमें गिवन है, यानी आंसर हमें गिवन है कि यह आंसर आना चाहिए। हमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए हमें इस सीरीज के सम को स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल साबित करना है। स्टूडेंट्स, उसी तरह का सॉल्यूशन होगा एग्जैक्टली जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 9 पार्ट 4 का सॉल्यूशन किया। स्टार्ट करते हैं। लेट द गिवन सीरीज be identical with binomial expansion। अब चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है, हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कंसीडर करेंगे, दैट इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब हम कंपेयर करेंगे इस सीरीज को गिवन सीरीज के साथ। 1 इज इक्वल टू 1, nx की वैल्यू 1/4 और ये टर्म कंपेयर होगी इसके साथ, एंड सो ऑन। हम सिर्फ दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे और n और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कंपेयरिंग इट विद गिवन सीरीज, nx की वैल्यू 1/4,
यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/4n, इसको नाम दे दें 1 का। दूसरी टर्म n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 3, दिस इज नॉट 1.3, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 3, 4 मल्टीप्लाइड विथ 8, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट जो पार्ट था वो सॉल्व किया। पुट x इज इक्वल टू 1/4n इन इक्वेशन 2, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की वैल्यू 1/4n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 3, 4 इंटू 8। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमने इनफैक्ट n की वैल्यू मालूम करनी है। n इंटू n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और n स्क्वायर एज इट इज, यानी n स्क्वायर आ गया। 1 इंटू 3 इज 3 और 4 8s आर 32। अब स्टूडेंट्स ये n स्क्वायर के साथ कैंसिल, लेफ्ट साइड पर हमारे पास n माइनस 1 ओवर n इज इक्वल टू 16 2s आर 32, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब फर्दर कैंसिलेशन आप समझ चुके हैं, ये कैंसिलेशन n मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, 3n माइनस 1, 3n सॉरी माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1, 2n इज इक्वल टू माइनस 1 और n की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। स्टूडेंट्स इसको इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं। पुट n इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की ये वैल्यू जाकर पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 1/4 इंटू n की वैल्यू माइनस 1/2, 2 2s आर 4, x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई माइनस 1/2। स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें n की वैल्यू पहले मिल चुकी। अब हम ये मालूम कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड क्या थी उस बाइनोमियल सीरीज की जो कि हमें गिवन थी। हम ये लिखेंगे हेंस द गिवन सीरीज इज एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल पावर n, n is माइनस 1/2। अब स्टूडेंट्स हम अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास उस सीरीज का सम आ जाएगा जो कि हमें इनफैक्ट गिवन था, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहां से हमें आंसर मिलना चाहिए इनफैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2। 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो ये आ गया 1/2 पावर माइनस 1/2। अब पावर को पॉजिटिव करना है, क्या करेंगे, हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो बेस हमारे पास बन जाएगी 1/2 की बजाय 2 और पावर आ गई हमारे पास 1/2। अब इसका मतलब क्या है 1/2 का, दैट इज स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स हमें उस सीरीज का सम स्क्वायर रूट ऑफ 2 के तौर पर साबित करना था। हेंस सम ऑफ सीरीज इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रूव्ड, ये हमें साबित करना था।
स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम्स की जानिब। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 11, 12 और 13 बिल्कुल सिमिलर है। मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 12। स्टूडेंट्स यहां पर हमें गिवन है कि इफ 2y इज इक्वल टू दिस सीरीज देन प्रूव दैट 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये प्रूव करने के लिए हमें नजर आ रहा है कि हमें इनफैक्ट 2y की वैल्यू चाहिए। अब 2y की वैल्यू कैसे आएगी? 2y इक्वल है इस सीरीज के। अब ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम अपने पिछले प्रॉब्लम्स को जहन में लाएं, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 9 का फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, अगर उनको जहन में लेकर आए तो ये सीरीज हमने वहां पर कंपेयर की थी बायनोमियल सीरीज के साथ। अब बायनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर करने के लिए यहां पर अगर आप देखें तो कमी है 1 की, स्टार्ट पर 1 की कमी है। स्टूडेंट्स अगर हम वो 1 स्टार्ट पर ऐड कर लें, अगर हम राइट साइड पर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पर भी हमें ऐड करना होगा। 1 ऐड कर लें तो हम इस सीरीज को बायनोमियल सीरीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी प्लान के तहत हम इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन 2y is equal to 1 by 2 का स्क्वायर प्लस एज इट इज कॉपी कर रहे हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 1 और राइट साइड पर 1 प्लस बाकी एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है राइट साइड पर, हम इसे आइडेंटिकल कंसिडर करते हैं बायनोमियल सीरीज के। लेट द गिवन सीरीज, इनफैक्ट नॉट गिवन सीरीज, लेट द सीरीज ऑन राइट हैंड साइड बी आइडेंटिकल विद बायनोमियल एक्सपेंशन अब बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस सो ऑन सो फोर्थ। और ये बुनियादी तौर पर किसकी एक्सपेंशन है, ये भी हम यहां पर जिक्र कर देते हैं। We know that this is expansion of 1 plus x whole power n. N is not positive integer and x mod is less than 1. ये हमने इसकी पूरी डिटेल बता दी कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन, एन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एन या तो नेगेटिव इंटीजर है या एन फ्रैक्शन है। ये एक्सपेंशन इसकी है। और x मॉड लेस देन 1, ये हमने इसकी वैलिडिटी के हवाले से बता दी कि x की वैल्यू 1 और माइनस 1 के दरमियान में होनी चाहिए। आप इसे ये भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग
nx हमारे पास 1 के अगेंस्ट 1, nx की वैल्यू 1 ओवर 2 स्क्वायर और n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर की वैल्यू 1 into 3, this is not 1.3, this is 1 multiplied with 3, 2 factorial into 1 over 2 raised to power 4. स्टूडेंट्स यहां से बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने प्रॉब्लम नंबर 9 में और प्रॉब्लम नंबर 10 में फॉलो किया, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. x की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 4 और n इसके साथ अटैच हो गया. इसको नाम दे दिया हमने 1 का. इनफैक्ट इसे हम इसे 1 का नाम दे देते हैं. हम यहां पर इनफैक्ट इस सीरीज का सम पुट करेंगे. इसको नाम दे देते हैं 2 का और इसे नाम दे देते हैं 3 का. पुटिंग x is equal to 1 by 4n in equation 3. इक्वेशन 3 में x की जगह पर 1 by 4n पुट करते हैं. n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. x की जगह पर 1 by 4n और यहां पर 1 into 3 2 फैक्टोरियल 1 over 2 raised to power 4. अब इसे सिंप्लीफाई करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यह आ गया n into n minus 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 1 ओवर 16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1s are 3. इनफैक्ट 2 इंटू 2 raised to power 4 is 16. अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये n इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा. 16 2s are 32 राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. n माइनस 1 ओवर n 3 ओवर 32. 16 2s are 32 और 16 2s are 32 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. ये 32 और 32 कैंसिल. n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n. अब यहां से 3n माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1, 2n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2. ये स्टूडेंट्स हमारे पास n की वैल्यू आ गई. ये n की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. पुटिंग इन इक्वेशन 2, x is equal to there is no minus 1 over 4, n की वैल्यू माइनस 1 by 2, 2 2s are 4, x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1 by 2. अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इन दो वैल्यूज का यानी x और n का क्या यूज करेंगे. स्टूडेंट्स ये हमने बनाई बायनोमियल सीरीज. इस सीरीज का सम हम 1 प्लस x होल पावर n के तौर पर मालूम कर सकते हैं. ये हमने पिछले दो प्रॉब्लम्स में देखा. हम x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, हमें इस सीरीज का सम मिल जाएगा. अब इस सीरीज का सम इक्वल है 2y प्लस 1 के. 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास एक नंबर हासिल हो जाएगा. इस वैल्यू से हम ये इक्वेशन प्रूव करेंगे. यानी ये इक्वेशन बनाने के लिए आप देखें यहां पर है 4y स्क्वायर, तो हम 2y प्लस 1 का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे और हमें ये इक्वेशन हासिल हो चुकी होगी. सो हम अब कंसीडर करेंगे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x होल पावर n के इक्वल, क्योंकि ये इसकी एक्सपेंशन है. सिंस हमारे पास है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस x होल पावर n. सो
2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू -1/2 और n की वैल्यू स्टूडेंट्स -1/2 अगेन। इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 2y प्लस 1 1 -1/2 -1/2। फर्दर 1 माइनस हाफ इज हाफ, 2y प्लस 1 और ये आ गया 1/2 पावर -1/2। अब अगर हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है तो बेस का क्या होगा, बेस को हम कर देंगे रेसिप्रोकल, ये हमने पहले भी किया। 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब पावर हो जाएगी हमारे पास 1/2, जिसको आप स्क्वायर रूट के तौर पर लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें जो इक्वेशन प्रूव करना है उसमें हमें नजर आ रहा है 4y स्क्वायर, जिससे हमें ये आइडिया मिलता है कि हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया 4y स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2। 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 13 बिल्कुल इसी जैसे हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ हमने इस लेक्चर में पढ़ा उसकी बेस पर एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 एक्सरसाइज 8.3 से पहले वो भी खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।